हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेनपाई एक्सप्लेन्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी जोरदार एनिमे को जो अभी काफी ट्रेडिंग भी है और आप सभी लोगों ने उसके बारे में सुना ही होगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का एनिमे एक्सप्लेनेशन। तो ये कहानी है ताकुमी की, जिसे गॉड गलती से मार देते हैं और इसके बाद उसे कुछ ताकतों के साथ दूसरी दुनिया में भेज देते हैं। लेकिन दूसरी दुनिया में आने के बाद ताकुमी को फॉरेस्ट ऑफ गाया नाम के एक जंगल में दो बच्चे मिलते हैं जिनकी हालत कुछ सही नहीं होती, जिस वजह से ताकुमी उन दोनों को कुछ खाना खिलाता है और खाना खाते ही वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि उन बच्चों के कपड़े फटे हुए थे, इसी वजह से ताकुमी उन दोनों को पहनने के लिए नए कपड़े देता है। लेकिन इसके बाद जब ताकुमी उन दोनों से बात करने की कोशिश करता है तब वो दोनों कुछ नहीं कहते। इसीलिए ताकुमी उनका स्टेटस चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि इन बच्चों के कोई नाम नहीं है। इसीलिए वो लड़की का नाम एलेना और लड़के का नाम एलेन रखता है और इसके बाद उन बच्चों को अपने साथ लेकर इस जंगल से बाहर निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही इनके सामने कुछ मॉन्स्टर्स आते हैं, वो दोनों बच्चे बहुत ही आसानी से उन मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं, जो देख ताकुमी हक्का बक्का रह जाता है। और इससे ताकुमी समझ जाता है कि ये दोनों काफी ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन मॉन्स्टर को हराने की वजह से ताकुमी इन दोनों का सिर सहला आता है। लेकिन जंगल को पार करते हुए शाम हो जाती है, जिसके बाद यह तीनों जंगल में आग जलाकर वहीं खाना खाते हैं और इसके बाद रात में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर उसके अंदर सोते हैं। अगले सीन में ये तीनों शहर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन शहर में अंदर जाने के लिए दो गार्ड्स इनसे इनके आइडेंटिटी कार्ड्स मांगते हैं। लेकिन इनके पास ऐसे कोई कार्ड्स नहीं होते, जिस वजह से वो गार्ड इन्हें बताता है कि ये तीनों गिल्ड में जाकर अपने आइडेंटिटी कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन गिल्ड में जाने से पहले ताकुमी एक चर्च में आता है और वहां आकर वो उस भगवान से बात करता है जिसने उसको गलती से मार किया था कि उसे जंगल में दो बच्चे मिले हैं। और इसके बाद ताकुमी को पता चलता है कि उन बच्चों को इस गॉड ने ही ताकुमी के पास भेजा है और इस गॉड के अलावा इस दुनिया में 4 और गॉड्स हैं और यह भी कि ये बच्चे मामूली बच्चे नहीं हैं और ताकुमी को इनका ख्याल रखना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकुमी ने इन तीनों के रहने के लिए एक कमरा किराए पर ले लिया है और नर्म नर्म गद्दों पर उछलकर ये दोनों बच्चे काफी खुश होते हैं। अगले दिन सुबह होते ही ये तीनों एडवेंचरर्स गिल्ड में आते हैं, जहां इनकी मुलाकात लूना नाम की एक रिसेप्शनिस्ट से होती है और वो इन तीनों के गिल्ड कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड तैयार कर देती है और बताती है कि इस दुनिया में F रैंक से लेकर SS रैंक तक की क्लासेस होती हैं और यहाँ आप एक पार्टी बनाकर भी एडवेंचरिंग कर सकते हैं और मॉन्स्टर्स को मार कर मिलने वाले सामान को बेचकर आप पैसे भी कमा सकते हैं। और इसके बाद ताकुमी इन दोनों बच्चों के साथ मिलकर अपनी एक पार्टी बनाता है और इसका नाम व्हाइट विंग्स रखता है। और इसके बाद वह अपनी पार्टी के लिए एक जॉब चुनता है जिसमें इन्हें एक मेडिकल घास ढूंढनी है। जिसके बाद ये तीनों पासी के जंगल में आते हैं और यहाँ ताकुमी इन दोनों को वो घास दिखाता है जिसको इन्हें इकट्ठा करना है। और उस घास को देखने के बाद एलन और एलेना उस घास को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते वो दोनों बहुत सार घास को इकट्ठा कर लेते हैं और इसके बाद उस घास को गिल्ड में बेचकर इन्हें पैसे मिलते हैं। लेकिन तभी अचानक गिल्ड में एक आदमी आता है जो इन दोनों बच्चों को देखकर गुस्सा करने लगता है और जब ताकुमी उसे समझाने की कोशिश करता है तब वो आदमी ताकुमी की कॉलर पकड़ लेता है, जो देख ये दोनों बच्चे उस आदमी पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी गिल्ड में वो आदमी आता है जिसको हमने कुछ देर पहले देखा था और इसका नाम ग्रेनवल्ट है। लेकिन तभी अचानक ये दोनों बच्चे रोने लगते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि उसाद को मारने की वजह से ताकुमी अब इन्हें छोड़कर चला जाएगा। लेकिन ताकुमी इन्हें समझाता है कि मैं तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगा। वैसे इसके बाद हमें पता चलता है कि ये आदमी किंगडम गवाया की शिरीन डिवीजन नाइट्स का सेकंड कैप्टन है और यहाँ ताकुमी इसे बताता है कि ये दोनों बच्चे उसे फॉरेस्ट ऑफ गाया में मिले हैं। जो बात सुन ये दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि फॉरेस्ट ऑफ गाया एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जंगल है जिसमें सिर्फ E रैंक एडवेंचरर्स ही जा सकते हैं। और यहाँ पर ग्रेनवल्ट ताकुम को इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी सौंप देता है और ताकुमी को बताता है कि हमारे शहर पर फॉरेस्ट ऑफ गाया के मस्टर्स जब चाहे हमला कर देते हैं, जिस वजह से हम लोग जंगल में जाकर कुछ मॉन्स्टर्स को खत्म करने वाले हैं। लेकिन हमारे पास लोगों की कमी है, तो क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे ताकुमी? लेकिन ताकुमी कहता है कि मेरी रैंक तो F है। लेकिन वल्ट उसकी कोई बात नहीं सुनता और गिल्ड मास्टर से बात करने के लिए चला जाता है और इसके बाद गिल्ड मास्टर के पास आकर उसे ताकुमी के बारे में बताता है। वैसे इसके बाद इन तीनों को इस शहर में रहते हुए 1 महीना गुजर जाता है और ये तीनों हमेशा नॉर्मल जॉब्स ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ताकुमी जो ब्रेड्स खाता है ये स्वाद में इतने अच्छे नहीं होते जितने उसकी दुनिया के ब्रेड्स थे। इसीलिए वो अपने पसंदीदा ब्रेड्स बनवाने के लिए एक बेकरी शॉप में आता है और उस दुकान
के मालिक को एक नए तरीके से ब्रेड बनाने को कहता है, लेकिन उस आदमी को समझ नहीं आता कि ये नए ब्रेड्स कैसे बनाए जाएं। इसीलिए ताकुमी खुद करके बताने लगता है कि ये ब्रेड्स कैसे बनाए जा सकते हैं, जिससे दुकान का मालिक बहुत ही जल्दी सीख जाता है और इसके बाद ये सभी मिलकर ब्रेड बनाने लगते हैं और भाई बहुत जल्दी ब्रेड्स तैयार भी हो जाते हैं और इन ब्रेड्स का स्वाद चुम्मे शवरी होता है। इसी वजह से दुकान का मालिक ताकुमी से पूछता है कि क्या वो इन ब्रेड्स को अपनी दुकान में बेच सकता है। ताकुमी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद हम ताकुमी को गिल्ड में देखते हैं और उसे पता चलता है कि अब उसका लेवल 13 हो गया है और यहाँ पर लूना ताकुमी को लेबे में जाने का एक आइडिया देती है। इस शहर के लेबिरिंथ में 15 फ्लोर्स हैं, जिसके बाद ताकुमी एलन और एलेना के साथ लेबिरिंथ में जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लूना उससे कहती है कि उसे लेवेंथल के फ्लोर्स में नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर खतरनाक मॉन्स्टर्स होंगे। ताकुमी कहता है ठीक है। अगले सीन में हम इन तीनों को देखते हैं जो लेबिरिंथ के 3rd फ्लोर पर आ चुके हैं और काफी आसानी से ये तीनों लवीर की गहराई के फ्लोर्स में जाते रहते हैं और रास्ते के बारे में एलन और एलेना बता रहे थे, लेकिन तभी इनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे पल भर में ही ये दोनों बच्चे हरा देते हैं और उस मॉन्स्टर के हारते ही वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। दोस्तों, इस लेबिरिंथ में जिन मॉन्स्टर्स को हराया जाता है वो गायब हो जाते हैं, लेकिन उनके गायब होते ही आपको उनसे कोई आइटम मिलता है। जैसे इस मॉन्स्टर से ताकुमी को उस मॉन्स्टर की मूंछ मिलती है जो कि ज्यादा कुछ काम की नहीं होती। वैसे काफी देर तक चलने के बाद ताकुमी डिनर बनाने का फैसला करता है, जिसके बाद ये तीनों एक साथ खाना खाते हैं और एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर उसी के अंदर सोते हैं। अगले दिन इनका सामना फिर से कुछ भाग जा मॉन्स्टर्स से होता है, जिन्हें काफी आसानी से हराते हुए ये तीनों आगे बढ़ते रहते हैं और ऐसे ही एक शून्य था फ्लोर पर आने के बाद इन्हें एक खुफिया जगह पर एक बॉक्स के अंदर 2 पोशंस मिलते हैं। एक होता है माना पोशन और एक होता है स्टेमिना पोशन। लेकिन तभी यहाँ भाग जा एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे ये दोनों बच्चे एक लात मारकर हरा देते हैं, लेकिन तभी इनके सामने एक क्ले स्नेक आता है जिसे ताकुमी अपने विंड अटैक से काट देता है और इसके बाद इनकी ओर काफी सारी जाइंट मधुमक्खियां आने लगती हैं और इन्हें हराने में इन भाग जा दोनों बच्चों को शुरुआत में काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन इसके बाद वो दोनों अपनी होशियारी से उन तीनों को हरा देते हैं और मधुमक्खियों से इन्हें शहद मिलता है जो कि काफी ज्यादा कीमती होता है। जिसके बाद यह तीनों फैसला करते हैं कि ये और भी मधुमक्खियों को हराएंगे क्योंकि इन्हें अब शहद चाहिए होता है। वैसे इसके बाद ताकुमी शहद और ब्रेड से एक डिश बनाता है जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा यम्मी होती है। वैसे इसके बाद इनकी ओर काफी सारी मधुमक्खियां आती हैं और ये तीनों आसानी से उन सभी को हराते जाते हैं, जिससे इन्हें शहद मिलता है। इसके बाद इनके सामने आता है फाइनल बॉस फ्लोर, जिसके अंदर होगा फाइनल बॉस। वैसे इस रूम के अंदर आते ही इनके सामने एक जाइंट केचू आ जाता है और यही है फाइनल बॉस और यह अगले ही पल में ताकुमी के करने लगता है। ताकुमी उसे बचकर उस पे विंड एरो से अटैक करता है और इसी हमले से वो केंचुआ हार जाता है। जिसके बाद इन्हें कुछ आइटम्स लेकिन क्योंकि ताकुमी ने उस मॉन्स्टर को हराया था, इसी वजह से ये दोनों बच्चे उसका सिर सहला कर उसकी तारीफ करने और इसके बाद इनके सामने एक टेली डिवाइस आ जाता है। वैसे उसके बगल में इन्हें एक और बक्सा मिलता है जिसके अंदर काफी सारे बम्स होते हैं और ये दोनों बच्चे उन बम्स से खेलने लगते हैं। ताकुमी उन दोनों से उन बम्स को छीन लेता है। बाद ये तीनों उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस पर अपना हाथ रखते हैं और अगले ही पल में लेबरंथ के बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी इन्हें इनके सामने एक दिखाई देता है और इसका स्टेटस देखकर ताकुमी को पता चलता है कि ये ताकुमी का कॉन्टेक्टेड बीस्ट है। एक एस रैंक फैन एरर ताकुमी को लगता है कि इस बुलक को सिल ने भेजा है और इसके बाद यह बीस्ट ताकुमी की सारी बातें मानने लगता है और इन दोनों वैसे इसके बाद इसका नामकरण होता है। ताकुमी इसे जूल नाम देता है, लेकिन ये तीनों जूल को शहर में लेकर नहीं जा सकते क्योंकि एक बीस्ट को देखकर वहाँ के लोग डर जाएंगे। इसीलिए ताकुमी उसे अपनी परछाई में छुपा लेता है और इसीलिए ताकुमी उसे आकर गॉड सिल से मिलता है और यहाँ ताकुमी को पता चलता है कि सिल ने तो किसी कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट को भेजा ही नहीं, लेकिन वो जल ताकुमी के लिए कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट भेजेगा और ताकुमी को वो वुल्फ किसी और गॉड ने भेजा है इन बच्चों का ख्याल रखने की वजह से और शायद वो वाटर गॉड न है। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी एक साथ मस्त सो रहे थे ये क्योंकि लेबेन से आने के बाद ये सभी बहुत ज्यादा थक चुके हैं। अगले दिन हम इन सभी को एक मैदान में देखते हैं और तभी अचानक इनके सामने 2 बीस्ट आ जाते हैं। एलन एलेना यह सभी देखते हैं। इनके सामने 2 कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट होते हैं जिन्हें गॉड सिल फरल ने भेज होता है। हेवनली टाइगर एक ऐसा एस रैंक मॉन्स्टर जो विंड को कंट्रोल कर सकता है। थंडर हॉक एक ऐसा ए रैंक मॉन्स्टर जो लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है और अब इनके नाम रखे जाते हैं। पक्षी का नाम बोल्ट और टाइगर का नाम फीट।
रखा जाता है और इसके बाद एलन और एलेना उन दोनों को सहलाने लगते हैं और इसके बाद ताकुमी इन तीनों को कॉलर सपेनास देता है जो सिल ने भेजे थे और इसके बाद हम देखते हैं कि जूल और फीट खुद को साइज में छोटा कर लेते हैं और अब तक भूमि इन दोनों को अपने साथ टाउन में लेकर जा सकता है और क्योंकि लोगों को अब ये दोनों कुत्ता और बिल्ली लगेंगे। लेकिन तभी एलन और एलेना कहते हैं कि हमें भी कॉलर पहनने हैं। ताकुमी कहता है कि नहीं कॉलर्स तो जानवरों के लिए होते हैं, लेकिन ताकुमी को उन दोनों के लिए अपनी इन्वेंट्री में कुछ मिल जाता है, फदर वाला लॉकेट, जिसे पहनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ये एक ऐसा लॉकेट होता है जो मैजिक अटैक और फिजिकल अटैक्स को रजिस्ट करता है और इसमें एक ऐसी रिंग भी होती है जिससे ताकुमी को हमेशा एलन और एलेना की लोकेशन के बारे में पता रहेगा। और इसी के सिल ने इन दोनों बच्चों के लिए 2 बैग्स भी भेजे थे जिनमें काफी सारे सामान को रखा जा सकता है। और अब एलन और एलेना बिल्कुल तैयार है। इसके बाद बोल्ट ताकुमी की शैडो बन जाता है जिसके बाद ये सभी जाने लगते हैं टाउन की ओर। इसके बाद एलन और एलेना गेटकीपर को अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं और इसके बाद ये सभी टाउन में अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी चलते हुए एलेना की आई एलेना और एलेना को कुछ स्टफ टॉयज पर पड़ती है और अब यह देखता कमी और एलेना को लेकर उस शॉप के अंदर आता है और सबसे पहले वो एलेना के लिए 2 रिबन्स खरीदता है जिन्हें वो एलेना के बालों में बांध देता है, जिससे एलेना की क्यूटनेस और बढ़ जाती है और खुद को आईने में देखकर एलेना के चर्बी मुस्कुराहट आ जाती है। इसके बाद ताकुमी और खरीदने लगता है, लेकिन तभी एलेना को एक ब्लैक रंग की रिबन पसंद आती है और ऐसा इसी वजह से क्योंकि इस रिबन का कलर ताकुमी के बालों के रंग से मेल खाता है और यह बात जान ताकुमी को दिल से अच्छा लगता है। इसके बाद ताकुमी एलन से पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए, लेकिन एलन एक लड़का है और लड़कियों वाली दुकान में उसे क्या ही मिलेगा। लेकिन तभी ये लड़की ताकुमी से कहती, सर बच्चे मुझे ये कपड़े, ताकुमी से कहती है, सर क्या ये बच यपड़े पहनकर दिखा सकते हैं। और इसके बाद वो काफी सारे क्यूट आउटफिट्स पहना है और इन कपड़ों में वो और भी ज्यादा क्यूट लगने लगते हैं। क्या तुमने ये सारे क्यूट लगने लगते हैं? ये सब देखे ताकुमी पूछता है, जब मैंने इन बच्चों को देखा तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये दोनों बच्चे इन कपड़ों में कैसे लगेंगे। एलन और एलेना को उन कपड़ों में खुश देखकर ताकुमी उस लड़की से ये कपड़े खरीद लेते हैं। अब इसके बाद रात में हम देखते हैं कि ये सभी अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन ताकुमी जाग रहा था। वो एलन के लिए भी कुछ खरीदने का सोच रहा था, आखिर छोटे लड़कों को कैसी चीजें पसंद आती होंगी। और इसके बाद वो याद करने लगता है कि जब वो छोटा था तो दूसरे लोग उसके लिए खेल लेकर आते थे, लेकिन वो सारी चीजें इस दुनिया में नहीं मिलती और इसे सोच हुए ताकुमी सो जाते हैं। अगले दिन उसे सब लोग एक साथ जगाते हैं। बाहर ताकुमी देखता है कि आज मौसम तो बहुत अच्छा है, इसीलिए वो मॉन्स्टर हंटिंग का प्लान बनाता है। वो फॉरेस्ट ऑफ गाया में जाकर जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, इस टाउन में अक्सर मॉन्स्टर्स को खत्माते हैं। इस टाउन में अक्सर नाइट्स और एडवेंचरर्स एक साथ मिलकर उस फॉरेस्ट में जाकर वहाँ के मॉन्स्टर्स को खत्म करते हैं ताकि वो मॉन्स्टर्स टाउन पर हमला ना कर दें। और इस बार ताकुमी भी उनके साथ जाने वाला है, क्योंकि इसके लिए ताकुमी ग्रैंड वर्ल्ड के पास आसे कहा था। लेकिन एलन और एलेना अभी भी उससे थोड़ा घबरा रहे थे। ताकुमी जंगल घबरा रहे थे, वैसे ताकुमी के साथ ये दोनों भी जंगल में जाने वाले हैं। तभी ताकुमी के पास वाइस कैप्टन आइजक रिजनर आता है। माफ करने की वजह से तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ रहा है। ताकुमी कहता है, कोई बात नहीं, मुझे लगता है वहाँ जाकर मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन यहाँ आइजक को इन बच्चों को भी थोड़ी चिंता हो रही थी इस वर्ल्ड। उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं ना। लेकिन वो दोनों उससे डर कर ताकुमी के पीछे छुप जाते हैं। सो ताकुमी कहता है, माफ करना, इन दोनों को इतने सारे लोगों के बीच रहने की आदत नहीं है। और इसके बाद ताकुमी उन दोनों को अपने कंधे पर बैठा लेता है और अब यह सभी जाने के लिए तैयार होते हैं। ये इन घोड़ा गाड़ियों से फॉरेस्ट ऑफ गाया तक जाएंगे, लेकिन तभी अचानक ताकुमी को कुछ महसूस होता है, कोई इन्हें बड़ी ही अजीब नजरों से घूर रहा है। आखिर वो है कौन? लेकिन इसके बाद ताकुमी यह सोचकर आगे बढ़ने लगता है कि शायद से उन्हें इस बात से परेशानी हो रही होगी कि बच्चे भी उनके साथ जा रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ताकुमी एलन और एलेना के साथ ग्रेन वर्ल्ड की घोड़ा गाड़ी में बैठता है और इन्हें फॉर साथ बैठे 2 गार्ड्स एलन और एलेना से कहते हैं, और तभी इनके साथ बारे में सुना है, तुम दोनों के बारे में सुना है, हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, ओके। और इसके बाद यह सभी फॉरेस्ट ऑफ गाया में पहुंच जाते हैं। इन्होंने यह तय किया है कि ये सभी इस जंगल में 5 दिनों तक रुकेंगे। हमारी 3 इन यूनिट्स होंगी जो अलग अलग रास्तों पर जाएंगी और इसके बाद हम सभी उस जगह मिलेंगे जहां हमें कैंप बनाना है। और इसके बाद वर्ल्ड ताकुमी को उन सभी एडवेंचरर से इंट्रोड्यूस कराता है जो इनकी यूनिट को ज्वाइन करने वाले हैं। पहली हैया पार्टी ड्रैगन्स, प्रीथ इस आदमी का नाम, रूडोल्फ इस लड़की का नाम, रिस इस लड़के का नाम, ग्लिम और इसका नाम जाक है। ताकुमी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और हमें पता चलता है
कि रूडोल्फ एक ई रैंक एडवेंचरर है और इसके बाद इनकी ये टीम आगे बढ़ने लगती है। लेकिन आगे बढ़ते ही एलन और एलेना मॉन्स्टर के आने का इशारा करते हैं और जब ताकुमी वल्ट को इस बारे में बताता है तब वल्ट देखता है कि इनके सामने तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए उन्हें डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी सेंस नहीं होता। डिटेक्ट ऐसी मैजिकल पावर है जिसके जरिए इसका यूजर यह पता लगा सकता है लेके कि आसपास के इलाके में कितने जीव जंतु हैं, लेकिन जो स्किल एलन और एलेना के पास है उसे परसेप्शन कहते हैं और इसके जरिए ये दोनों यह सेंस कर पाते हैं कहीं इनकी ओर कोई खतरा तो नहीं आ रहा। और इसके थोड़ी देर बाद ही ग्लिम इनकी ओर कुछ आता हुआ डिटेक्ट कर लेता है और सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके बाद इन सभी को पता चलता है कि इनकी ओर एक रेड बल्ब आ रहा है। लेकिन उसको देखते ही एलेन और एलेना उस पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, जो देख बेचारा ताकुमी थोड़ा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों एक एक लात मारकर उस रेड वुल्फ को दूर फेंक देते हैं। जो देखी सब तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं, लेकिन ये बाकी सब तो हराकर शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों उसे हराकर बहुत खुश होते हैं और उस रेड को लेकर उसे ताकुमी के पास ले जाने लगते हैं क्योंकि इन्हें यह बात पता नहीं होती कि मस्टर्स के मरने से इन्हें ये चीजें सिर्फ लेबिरिंथ में मिलती हैं। यहाँ जंगल में इस रेड वल्फ को मार कर इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन इसके बाद ताकुमी इन दोनों का सिर सहला आता है और कहता है अब हम बड़े लोग मॉन्स्टर्स से फाइट करेंगे, इसीलिए तुम दोनों की फाइटिंग से कुछ देर के लिए छुट्टी। लेकिन तभी वॉल्ट ताकुमी के पास आकर उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। रेड वल्फ एक सी रैंक मॉन्स्टर होता है, इन दोनों ने उसा कैसा हरा। ताकुमी कहता है तुमने पहले भी तो इन दोनों को एक सी रैंक एडवेंचरर को हराते हुए देखा है ना, और इसके अलावा मैं तुम्हें यह भी बता चुका हूँ कि मुझे ये दोनों बच्चे मिले थे। वॉल्ट पूछता है कहाँ मिले थे, ताकुमी बताता है यही फॉरेस्ट ऑफ गाया में। और यह बात इन दोनों को काफी हैरान कर देती है कि ये दो छोटे बच्चे इस जंगल में अकेले थे और जिंदा भी रहे थे। हाँ, मुझे नहीं पता कि इन बच्चों ने उन मॉन्स्टर्स का सामना कैसे किया, उनसे लड़कर, उनसे बचकर, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि ये दोनों बच्चे इस जंगल में कई दिनों तक फंसे रहे और जब मैं इन दोनों से मिला उस वक्त भी ये दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर थे। दूसरी ओर गॉड ऑफ वाटर सिल यह सब देख रहा था, उसे इस बात का दुख हो रहा था कि उसने दाकुमी को एक बहुत बड़ी परई में फंसा दिया है और वह भगवान से दुआ करने लगता है कि यह सभी इस जंगल से सही सलामत लौटे। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो खुद ही भगवान है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि ओ फदी, बाद हम देखते हैं कि ये सभी आगे बढ़ रहे थे और तभी एलन और एलेना को जंगल में स्पिरिट ग्रास मिलती है। यह एक ऐसी औषधि है जिससे दवाइयां बनती हैं। इसको ढूंढने के लिए ताकुमी इन दोनों की तारीफ करता है और उनसे यह भी कहता है कि तुम दोनों इस तरह कहीं पर भी भाग कर जा नहीं सकते। ओके, इसीलिए ये दोनों वल्ट की ओर प्यार से देखने लगते हैं, जिस वजह से वल्ट कहता है ये दोनों भाग सकते हैं, लेकिन इन पर नजर रखना। इसके बाद एलन और एलेना एक और घास दिखाते हैं, स्लिमी रॉक मोस, और इसका इस्तेमाल ईचिंग को दूर करने वाली मेडिसिन को बनाने में किया जाता है। और जैसे ही वल्ट को इस बारे में पता चलता है कि इस घास का इस्तेमाल ईचिंग को दूर करने में किया जाता है, वह बहुत खुश हो जाता, कहता है जितना हो सके इस घास को इकट्ठा कर लो। और जैसे ही वल्ट उस घास को उठाने वाला था, लेकिन तभी आइजक उसे रोक कर कहता है अगर आपने इसे सावधानी से नहीं उठाया तो इसके स्पोर्ट्स हवा में फैल कर आपकी बॉडी पैरालिसिस कर देंगे। और इसी वजह से इन बच्चों ने ताकुमी से इस घास को उठाने के लिए कहा। और इसके बाद यह गार्ड ताकुमी को बताता है कि आइजक ग्रैंड वर्ल्ड के कुछ भी गलत करने पर उसे हमेशा इसी तरह से लेक्चर देता है। और इसके बाद हम देखते थे कि ताकुमी ध्यान से चाकू से काटकर उस घास को छोटे बैगस में डालक उसे बैगसम बैश लगता है। और आइजक अभी भी ग्रैंड वर्ल्ड को लेक्चर दे रहा था और यह देखता ताकुमी को ग्रैंड वर्ल्ड के लिए दुख होता है और इसीलिए अब वो एलन और एलेना से कुछ कहता है। और इसके बाद ये दोनों आइजक के पास जाकर उसे यह घास की पोटली दी दिखाते हैं और कहते हैं यह आपके लिए है, जिससे आइजक का ध्यान इन बच्चों जाता है और वल्ट वहां से निकल लेता है। और ताकुमी इन दोनों से कहता है तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। लेकिन इसके बाद यह सभी देखते हैं कि इनकी ओर कुछ ऑर्क्स आ रहे हैं और इनके बीच एक हाई ऑर्क भी होता है। रूडोल्फ कहता है ऑर्टी हाई ऑर्क संभाल लेगी। और इसके बाद ताकुमी एक ऑर्क अपने विंड कट को एक और को अपने विंड कटर से काट देता है और इसी तरह इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। एलन और एलेना यह सब बस देख रहे थे और इसके कुछ पलों बाद ताकुमी से कहता है, लेकिन तभी ग्रिनवल्ट ताकुमी से कहता है तुमने तो बड़ी आसानी से एक ऑक को मार दिया, आखिर तुम हो क्या। लेकिन उसके ऐसा करने से एलन और एलेना उसे गुस्से में घूरने लगते हैं। ग्रेनवल्ट ताकुमी को छोड़ देता है और इसके बाद कहता है तुमने अकेले ही एक और को कितनी आसानी से मार दिया, लेकिन हमारे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। क्या तुम सच में एक एफ रैंक हो? ताकुमी बता है नहीं। कुछ वक्त पहले
पहले ही मैं रैंक पर आ गया हूँ। और यह बात सुन वल्ट रुडोल्फ से कहता है जब हम वापस टाउन में जाएं तो गिल्ड मास्टर से कहकर ताकुमी की रैंक को बढ़वार। और यहाँ ताकुमी को पता चलता है कि अगर कोई हाई रैंकिंग एडवेंचरर किसी को रिकमेंड करता था तो गिल्ड मास्टर अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके उसकी रैंक को एक हद तक बढ़वार है। लेकिन तभी आइजक कहता है रुडोल्फ तुम्हें यह बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? हमारे में अंदर जाने से पहले ही हमारा सामना मस्टर्स के इतने बड़े झुंड से हो गया। यह सब बहुत अजीब है, इसीलिए हमें इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन तभी एलन और एलेना कहते हैं भूख लगी है, जिसके बाद ये अपनी इन्वेंट्री में से इन दोनों के लिए ब्रेड निकालता है। ये तो लेजेंड ब्रेड है जो दिन बस वल्ट हक्का बक्का रह जाता है। ये तो एस वल्ट ब्रेड बेच जाते हैं। आखिर तुम्हें ये कहां से मिले? ताकुमी ब्रेड बताता है उन्होंने ये मेरे लिए पर्सनली बनाए थे। यह बात सुन वल्ट हैरान हो जाता है और इसके बाद वो इन दोनों से थोड़ा ब्रेड मांगता है। और लेकिन वो दोनों अपना खाना नहीं देते और यह ब्रेड खाने का मन हर किसी का हो रहा है। इसीलिए ताकुमी डिसाइड करता है कि वो इन सभी को आज ब्रेड खिलाएगा। और इसके बाद यह सभी सुकून से ब्रेड्स खाने लगते हैं और इसके बाद अपने काम के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए यह आसमान में एक रेड फ्लेयर देखते हैं, यानी कि कोई मदद के लिए बुला रहा है। इसीलिए यह सभी तेजी से उस ओर जाने लगते हैं क्योंकि इनकी कोई यूनिट खतरे में है, लेकिन इनकी स्पीड ज्यादा तेज नहीं होती। इसीलिए ताकुमी डिसाइड करता है कि वह आगे तेजी से जाएगा। एलन और एलेना भी उसके साथ जाना चाहते थे। इसके बाद एलन उन दोनों को लेकर अपनी विंड पावर का यूज करके बहुत तेजी से उस ओर निकल जाता है और वहां आकर देखता है कि एक यूनिट पर एक हाई रैंक इवोल्स रेड बुल्स ने हमला कर दिया है। और इसीलिए ताकुमी अपनी कटाना सम्मन करता है और इसके बाद ये तीनों एक साथ उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं। और ये तीनों एक साथ उन मॉन्स्टर्स से लड़ता हुआ देख ये पूरी यूनिट हैरान होती है। और जब तक वॉल्ट और बाकी सबो वहां पहुंचते हैं, ये तीनों मॉन्स्टर्स को हरा चुके थे। जो देख वल्ट पूछता है ताकुमी क्या तुमने इन्हें इन ब्लडी वल्स को हराया है? ताकुमी कहता है हाँ। वल्ट कहता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग होगा। और वो उसकी पीठ थपथपा नहीं लगता है, लेकिन उसके ऐसा करने से एलन और एलेना उसे फिर से गुस्से में घूरने लगते हैं। और तभी यहाँ आइजक कहता है कि अगर अगली बार कैप्टन कोई ऐसी हरकत करते हैं तो एलन और एलेना तुम दोनों उनमें लात मारकर उन्हें उड़ा देना। ताकुमी कहता है उन्हें ज्यादा तेज लात मत मारना। ओके बेचारा ग्रेन वल्ट उसको इस तरीके से देख, बाकी सब इस तरीके से देख है। एलन एलेना और ताकुमी भी यहाँ हंस रहे थे, लेकिन तभी अचानक ताकुमी को कुछ एहसास होता है जिससे एलन और एलेना भी डर जाते हैं। सो ताकुमी कहता है तुम दोनों डरो मत। लेकिन वो सोच रहा था मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ जैसा मैंने महसूस किया था, जैसा है जो हम पर नजर रख रहा है। और आखिर में हमें एक शख्स दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि यह सभी फॉरेस्ट ऑफ गाया में होते हैं और रात के खाने की तैयारियां की जा रही थी। लेकिन देखकर लगता है कि इन्हें खाना बनाना जरा भी नहीं आता। कोई मीट के बड़े बड़े टुकड़े काट रहा है तो कोई खाने में ज्यादा नमक डाल रहा है और यह सब देख ताकुमी की हालत खराब हो रही थी। सो वल्ट से बताता है कि हम सभी नाइट्स हैं, हम में से किसी को भी अच्छा खाना बनाना नहीं आता। सो ताकुमी पूछता है कि आयरस एक लड़की है, क्या उसे खाना बनाना नहीं आता? जिस पर ये लड़का बताता है अरे नहीं, अगर तुम इसके हाथ का खाना खाओगे तो सीधा ऊपर जाओगे। और यह बात सुन वहाँ पर मौजूद नाइट्स हंसने लगते हैं। वैसे यहाँ पर ताकुमी एलन और एलेना के बारे में सोच रहा था कि वो उन्हें कुछ भी ऐसा वैसा खाने को नहीं दे सकता। इसीलिए वो वॉल्ट से कहता है खाना बनाने में मैं मदद करूंगा। और इसके बाद वो खाना बना रहे नाइट्स को बताने लगता था कि उन्हें क्या करना है। और इसी तरह ताकुमी के इंस्ट्रक्शंस के साथ खाना बनकर तैयार हो जाता है। एलन और एलेना के साथ ही बाकी सबको भी यह खाना बहुत पसंद आता है और अपने खाने की तारीफें सुन ताकुमी को खुद पर बहुत गर्व होता है। लेकिन क्योंकि ताकुमी ने इतना अच्छा खाना बनाया था, इसीलिए अगले दिन सभी लोग उसी की ओर देखने लगते हैं। इसीलिए बेचारे ताकुमी को सुबह भी खाना बनाना पड़ता है। लेकिन तभी ताकुमी को फिर से महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है और इसी वजह से ताकुमी एलन और एलेना को अपने पास कर लेता है। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ वल्ट को कुछ गड़बड़ लग रही थी क्योंकि इनका सामना बहुत ही कम मॉन्स्टर से हो रहा है। वैसे इनके साथ थर्ड कैप्टन फेरिस टियारा भी होता है। ये वही आदमी है जिसके ग्रुप की पिछले एपिसोड में ताकुमी ने मदद की थी। और यहाँ इन्हें बात बड़ी अजीब लग रही थी कि कल थर्ड कैप्टन की टीम पर एक साथ कई सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया और आज इन्हें भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ताकुमी को यहाँ चिंता इस बात की हो रही थी कि आखिर वो कौन है जो इन पर बार बार अपनी नजर लगा रहा है। और इसी बारे में लगातार सोचने की वजह से ताकुमी ये नोटिस ही नहीं कर पाया कि एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन इनके पास आ चुका है। यह एक जाइंट स्नेक होता है कि जिसे देख ताकुमी सभी को उसके बारे में बता देता है। और सच में यह सांप बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसे देख एलेन और एलेना भी घबराने लगे थे और
अचानक ही ये अपनी पूंछ से नाइटस पर इस क्रिएट होता है। ताकुमी इस पर अपनी विंड ब्रेकर से अटैक करता है, लेकिन ये उसे डॉज कर देता है। सो फेरिस अपने अर्थ मैजिक से जमीन को इस तरह नुकीला कर देता है जिससे वो सांप वहीं रुक जाता है। दूसरी ओर रूडो कहता है जो लोग घायल हो चुके हैं वो जरा दूर हो जाएं। यहाँ तक मैं एलन और एलना से कहता है यह मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए इससे दूर रहना। और इसके बाद जैसे ही यह मॉन्स्टर नुकीले पत्थरों को तोड़ता है, रूडोल्फ और जाक उस पर हमला करते हैं, लेकिन उनके हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि इविल वाइपर की स्किन मैजिकल और फिजिकल दोनों प्रकार के अटैक से रेजिस्टेंस रखती है। और इसके बाद यह सांप अपनी पूंछ से कुछ और नाइट्स पर हमला करता है। यह सब देख वल्ट कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी ओर आयरिस और आइजक जख्मी सैनिकों का इलाज कर रहे थे, लेकिन यह देख इविल वाइपर उनकी ओर हमला लिए जाने लगता है। सो तभी ताकुमी अपने विंड ब्रेकर से एक बड़ा सा पेड़ काटकर उस मॉन्स्टर के सामने का रास्ता बंद कर देता है और इसके बाद वॉल्ट अपनी मैजिक पावर के साथ इस पर अटैक करता है, लेकिन इसका इस मॉन्स्टर कोई असर नहीं होता। इसके बाद ग्लिम और आइरिस एक साथ अपने मैजिक से इस पर अटैक करते हैं जिससे एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन फिर भी इस जाइंट स्नेक कोक्रोच तक नहीं आती और इसके बाद वो मॉन्स्टर उन्हीं की ओर हमला करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी ताकुमी देखता है कि एलेन और एलेना इस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़े हुए हैं और तभी वो मॉन्स्टर भी उन्हें नोटिस कर लेता है। जो देख ताकुमी अपनी इन्वेंट्री में से एक चाकू निकालता है और इसके बाद उससे उस मॉन्स्टर की आंख पर हमला करता है जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन तभी ताकुमी को फिर से कुछ अजीब सेंस होता है और जैसे ही ताकुमी का ध्यान भटकता है वो मॉन्स्टर एलन और एलेना पर हमला कर देता है जिससे वो दोनों दूर दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन तभी उनकी मदद के लिए आयरस वहां पहुंच जाती है क्योंकि ताकुमी इस इविल वाइपर की वजह से उनके पास नहीं जा सकता। लेकिन इसके बाद ताकुमी गुस्से में कहता है रूडोल्फ क्या आप मेरे लिए जरा वक्त निकाल सकते हैं? मैं एडवांस विंड मैजिक का यूज करने वाला हूँ। दोस्तों ताकुमी काफी कुछ से में आ चुका है। इसके बाद रूडोल्फ उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए चला जाता है और ताकुमी अपना स्पेल कास्ट करने लगता है। दूसरी ओर सभी लोग मिलकर उस इविल वाइपर का सामना कर रहे थे। इसके बाद जैसे ही ताकुमी रूडोल्फ को इशारा करता है, रूडोल्फ और बाकी सब उस इविल वाइपर से दूर हो जाते हैं और इसके बाद ताकू अपने एडवांस्ड बर्न मैजिक से एक स्पेल कास्ट करता है विंडेज और यह हमला सीधा जाकर उस इविल वाइपर में लगता है और इस टकराव से बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। उस टकराव होता है और दोस्तों देखते ही देखते हैं वो इविल वाइपर धूल में मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस इविल वाइपर के ताकुमी के अटैक ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन इसी के साथ इनके आसपास के पेड़ भी उस हमले की वजह से कट चुके हैं और अब वो इनके ही ऊपर गिरने वाले हैं। इसलिए वक्त रहते सभी लोग पेड़ों से दूर हो जाते हैं और इसके बाद ताकुमी अपना हमला देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उसे देखकर तो रूडो भी हैरान हो जाता है। लेकिन इसके बाद वो ताकुमी को बताता है कि इविल वाइपर का ब्लड एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल मटेरियल होता है, इसीलिए तुम्हें वो इकट्ठा कर लेना चाहिए। वैसे इसके बाद एलन और एलेना ताकर लेना चाहिए। वैसे इसके बाद एलन और एलेना ताकुमी के पास आ जाते हैं। ताकुमी पूछता है मैं ताकुमी आयरस को शुक्रिया कहता है इन दोनों के जख्मों को ठीक करने के लिए। वो कहती है इनके जख्म तो ठीक हो चुके हैं लेकिन इनका जरा ख्याल रखना। लेकिन इसके बाद ताकुमी सोचता है अगर ये दोनों मामूली बच्चे होते तो उस हमले की वजह से मारे भी जा सकते थे, लेकिन मैं फिर से कुछ ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन तब भी ताकुमी को फिर से कुछ महसूस होता है और इसके बाद ताकुमी एक नाइट के पास जाकर उसे जमीन पर पटक देता है और उसके सामने एक तलवार रखकर कहता है हिलना मत। जो देख बाकी सब हैरान हो जाते हैं। वल्ट पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो? इससे पूछो। वल्ट पूछता है तुमने कुछ किया है इसे क्या सेगस? वो कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया। ताकुमी कहता है अच्छा फिर तुम शुरुआत से ही मुझे खून भरी नजरों से क्यों घूर रहे हो? रूडोल्फ कहता है हाँ जब से हमने ज्वाइन किया है तुम ताकुमी को घूरे जा रहे हो, आखिर ऐसा क्यों? पहले तो वो इस बात को मानने से इनकार करता है, लेकिन दूसरों के थोड़ा और कहने पर वो कहता है इसमें तुम्हारी एक मामूली सा कॉमनर आखिर कैप्टन ग्रनवॉल्ड का दोस्त कैसे बन सकता है? लेकिन यह बात तो इन दोनों के ही पल्ले नहीं पड़ती। इसो आइजक ताकुमी को बताता है इसका नाम सेगस क्लोनस है और इसने दुनिया के सामने यह जाहिर कर दिया है कि यह कैप्टन से प्यार करता है और यह बात सुन ताकुमी के तोते आ जाए से
वल्ट कहता है नहीं, एफओ कुछ नहीं है, उजे तोते उड़ जाते हैं सो वल्ट कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो लड़कियां पसंद है सो सेकेस कहता है। लेकिन अभी यह सब देख समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस प्यार को कैसे प्यार को क्या नाम दूं। वर्ल्ड कहता है। मैंने कहा ना मुझे आइजक ताकुमी से माफी मांगता है, अब शाम के तामुझे मुझे सिर्फ माफी मांगता है क्योंकि इस लफड़े की वजह से उसे बहुत कुछ सहना पड़ा। सेगस को इसकी सजा मिलेगी। वैसे ताकुमी को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सेगस को सजा मिलती है या नहीं, क्योंकि वो तो इस बात से खुश होता है कि एलन और एलेना दोनों बिल ठीक हैं। लेकिन अगर फिर से ऐसा कुछ होता है तो मैं इस सेगस को माफ कर दिया है। लेकिन इसके बाद रूडोल्फ कहता है, इतना ज्यादा लड़ने के बाद मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए अच्छा सा खाना बनाया। और बाकी सबका भी यही कहना होता है। लेकिन ताकुमी का मन इन नाइट्स के लिए खाना बनाने को नहीं कर रहा था। लेकिन एलन और एलेना कहते हैं कि नाइट्स के साथ खाना खाने में बहुत मजा आएगा। और इन दोनों को खुश देख ताकुमी उन सभी के लिए खाना बनाने का फैसला कर लेता है। इसके बाद ताकुमी कहता है, चलो तुम सभी खाना बनाने में मेरी मदद करो। एलन और एलेना भी ताकुमी की मदद करने की बात रखते हैं। वो दोनों अंडे फोड़ते हैं और पूरी तरह से फोड़ देते हैं, जिससे वजह से यह दोनों उदास हो जाते हैं। ताकुमी कहता है, तुम दोनों धीरे धीरे सीख जाओगे, इसीलिए चिंता मत करो। जरा यह आयरस इतनी बड़ी होने के बाद भी सही से अंडे नहीं फोड़ सकी। अब इस सभी खाना खाने लगते हैं। यहाँ ताकुमी देखता है कि उसका काफी ज्यादा लेवल अप हो चुका है और इस वजह से उससे कुछ नई स्किल्स भी मिली हैं और इनमें वाटर मैजिक भी होता है, यानी कि अब ताकुमी वाटर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन तभी वॉल्ट ताकुमी के पास आकर आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। ताकुमी कहता है, मुझे कोई और इसके बाद वल्ट कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। और इसके बाद वल्ट इन दोनों का सिर सहलाने लगता है। ये दोनों कितने ज्यादा क्यूट हैं। लेकिन इसके बाद वॉल्ट ताकुमी को बताता है कि आज काफी सारे लोग इंजर्ड हो गए हैं, जिस वजह से ये अपना मिशन यहीं खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे हालातों में आगे बढ़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। और हमारे साथ मिशन पर आने के लिए तुम रिवॉर्ड मिलेगा जिसे तुम गिल्ड से कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन तभी एलन और एलेना कहते हैं कि उन्हें इस मिशन में बहुत मजा आया। सो वॉल्ट कहता है कि मैं तुम मदद फिर से लूंगा। अगले दिन हम ताकुमी, एलन और एलेना को गिल्ड में देखते हैं, जहां लूना ताकुमी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और इसके बाद वो ताकुमी को अपने साथ ले जाती है। अब इसके बाद हम इन तीनों को गिल्ड मास्टर के सामने देखते हैं। मेरा नाम जॉन है, मैं सीरन के एडवेंचरर्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। ताकुमी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसके बाद जॉन कहता है, कैप्टन ग्रंडवल्ट और रूडोल्फ ने हमसे कहा है कि तुम्हारी अभी की रैंक तुम्हारे लायक जरा भी नहीं है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जितना कहा था आप उतने ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन क्योंकि उन दोनों ने आपको रिकमेंड किया है इसीलिए मैं आपको रैंक ई पर प्रमोट कर रहा हूँ। यह बात सुन लूना कहती है, वाह इतनी जल्दी रैंक ई पर। सो गिल्ड मास्टर कहते हैं, जरा शांत रहो। आगे गिल्ड मास्टर कहते हैं, उन दोनों के मुताबिक आपने रेड वल्स और एक ईवल वाइपर को हराया है। ताकुमी कहता है, हाँ इसीलिए आपने मुझे रैंक ई पर रखा है। मैंने सोचा नहीं था कि आप मुझे इतनी जल्दी रैंक ए पर कर देंगे। वो कहते हैं, नहीं कोई बात नहीं, वैसे मैंने यह भी सुना है कि ये दोनों बच्चे भी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। तो बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम दो बच्चों को एक हाई रैंक पर रख देंगे तो इससे लोग काफी ज्यादा सीरियस हो सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों रैंक ई पर रहेंगे तो आप हाई रैंक क्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक पार्टी की रैंक उसमें मौजूद ज्यादातर मेंबर्स की रैंक के मुताबिक ही एडजस्ट होती है। यानी कि अगर वो ए रैंक पर रहेगा और यह इतंकस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन दोनों ई रैंक को तो कुछ समझ ही रैंक के क्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। क्यों ना आप इन दोनों की रैंक को डी पर कर दें? इससे ताकुमी की पार्टी रैंक सी पर आ जाएगी और वो रैंक बी के क्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर पाएगा। और इसके बाद गिल्ड मास्टर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। इसके बाद एलन और एलेना अपने अपने गिल्ड कार्ड लूना को देते हैं ताकि लूना उन्हें प्रमोट कर दे। लेकिन तभी लूना हैरानी के साथ ताकुमी से कहती है, आप तीनों ने अर्थ लेबेंग को पूरा फिनिश कर लिया। आप तो वहाँ कुछ दिन पहले ही गए थे, आखिर इतनी जल्दी कैसे कर लिया? और दोस्तों लूना को यह सब इसीलिए पता चल गया क्योंकि हर एक चीज आपके गिल्ड कार्ड में रजिस्टर हो जाती है। आगे लूना कहती है, ऐसा करके आपने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। सो ताकुमी कहता है, लूना प्लीज क्या तुम यह बात एक सीक्रेट रख सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमें ज्यादा अटेंशन मिले, इससे इन दोनों को भी परेशानी हो सकती है। और यहाँ लूना ताकुमी की बात मान लेती है। इसके बाद सारा पेपर वर्क खत्म हो जाता है और ताकुमी को उस मिशन के लिए रिवॉर्ड मिलता है। यह सब लेने के बाद ताकुमी कहता है, चलो अब घर चलते हैं। लेकिन तभी लूना कहती है, शायद से आप कुछ भूल रहे हैं ताकुमी, मटेरियल। आपके पास फॉरेस्ट ऑफ गाया के मॉन्स्टर्स के कितने सारे मटेरियल होंगे, आप उन्हें मुझे बेचेंगे ना? आइए आप मेरे साथ
चलिए इस डोर हाउस में। अब ताकुमी इन दोनों से कहता है मैं उस बड़े सांप को यहाँ रखने के लिए जा रहा हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उस इविल वाइपर के पीसेज को देखकर वहाँ पर मौजूद लोग काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं। वैसे ताकुमी ने कुछ मटेरियल अपने पास ही रख लिए हैं। इसके बाद ताकुमी कहता है कि मैं हर एक मंस्टर का 1/3 हिस्सा अपने पास रखूंगा, चाहे वह मटेरियल हो या मीट, और बाकी का गिल्ड अपने पास रख लिए। इसके बाद ताकुमी बेचने के लिए कुछ और मटेरियल निकालता है, जिन्हें देख लूना तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसको इस तरीके से देख इन दोनों बच्चों को उस पर गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी वो एलन और एलिना को शुक्रिया कहती है इन मटेरियल के लिए, जिससे ये दोनों भी खुश हो जाते हैं। यह सारी चीजें होने के बाद ताकुमी तो थक चुका था, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे। सो ताकुमी पूछता है क्या अब हम सभी होटल में जाकर थोड़ा आराम कर सकते हैं? वो दोनों कहते हैं हाँ। और इसके बाद जैसे ही ताकुमी अपने रूम पर पहुंचता है, वो बिस्तर पर लेटे ही सो जाता है। और यहाँ यह सभी ताकुमी को गुड नाइट कहते हैं। हम ताकुमी को देखते हैं जो सभी ताकुमी को गुड नाइट कहते हैं। हम ताकुमी को देखते हैं जो मस्त आराम से घास के मैदान में लेटा हुआ था। दूसरी ओर एलन और एलेना जूल्ट और बल्ट के साथ खेल रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एलन जूल को काफी सारे एक्सप्रेशन करके दिखा रहा था। ताकुमी उससे आकर पूछता है कि तुम यह क्या कर रहे हो? सो एलन और एलेना बताते हैं कि वो जूल और बाकी के बीस्ट को बात करना सिखा रहे हैं। ताकुमी कहता है बातें करना, सच में इनके साथ बातें करने में कितना ज्यादा मजा आएगा है ना। अगले सीन में हम ताकुमी को देखते हैं जो एलन और एलेना को गिनती सिखा रहा था, और इसी के साथ वो उन्हें पैसों के बारे में भी सिखा रहा था, से कि कौन से सिक्के की क्या कीमत होती है। और एलन और एलेना काफी अच्छे से सीख भी रहे थे, और जितनी बार भी ये दोनों ताकुमी के सवाल का सही जवाब देते हैं, ताकुमी उनकी तारीफ करता है, जिससे ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ताकुमी पूछता है कि एक सेब और एक संतरे को खरीदने में कितने पैसे लगेंगे। ये दोनों कुछ देर सोचकर अपनी कैलकुलेशंस करके एक आंकड़ा बताते हैं, जो कि बिल्कुल सही होता है। और इसके बाद हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये तीनों शॉपिंग करने के लिए आए थे। बाजार में बहुत ज्यादा चहल पहल थी। ये तीनों सबसे पहले एक फलों की दुकान पर आते हैं और फलों को देखने लगते हैं। ताकुमी पूछता है क्या तुम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें क्या चाहिए? एलन एक फल की ओर इशारा करके कहता है मुझे ये वाले फल 5 चाहिए, जिस पर ये औरत कहती है इसके 2 पैसे निकालता है, जो कि बिल्कुल गोल्ड कॉइन हुए। जिसके बाद एलन अपने बैग में से पैसे निकालता है, जो कि बिल्कुल सही अमाउंट होता है, और इस वजह से ताकुमी उसकी तारीफ करता है, और वो 5 एप्पल लेती है, जिसकी कीमत ये औरत 30 गोल्ड कॉइन बताती है। जिसके बाद एलेना अपने बैग में से पैसे निकालकर उस औरत को देती है। सो ताकुमी अब एलेना की भी तारीफ करता है। तभी वो औरत कहती है ये बच्चे कितने समझदार हैं। और इसके बाद ये तीनों उस औरत से फल लेकर वहाँ से चले जाते हैं, और इसके बाद ताकुमी उन फलों को अपनी इन्वेंटरी में रख लेता है। इसके बाद ये तीनों बुक स्टोर में आते हैं, क्योंकि यहाँ ताकुमी आना चाहता था, और यहाँ ताकुमी अपने वाटर मैजिक की स्किल्स को अच्छे से समझने के लिए आया है। और इसके बाद वो एक किताब निकालकर इन दोनों को दिखाते हुए बताता है, इन्हें शब्द कहते हैं, क्या तुम दोनों भी पढ़ना सीखना चाहते हो? वो दोनों हाँ कहते हैं। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आकर कहती है ये कितने प्यारे बच्चे हैं, मेरे पास इन बच्चों के लिए कुछ अच्छी किताबें हैं, क्या तुम वो लोगे? ताकुमी हाँ कहता है, और इसके बाद किताबें लेकर ये बुक स्टोर से बाहर आ जाते हैं। अगले दिन ये तीनों गिल्ड में आते हैं कोई अच्छा सा क्वेस्ट देखने के लिए, और ये एक मिशन चुनते हैं जिसमें इन्हें एक बिल्ली को ढूंढना है। लूना इस क्वेस्ट के लिए इन्हें ऑल द बेस्ट कहती है। जिसके बाद ये तीनों गलियों में आकर इस बिल्ली को ढूंढने लगते हैं। इस बिल्ली का नाम मीना है। इसके बाद ये तीनों उस जगह आते हैं जहाँ पर ये बिल्ली खोई थी। यहाँ आते ही ताकुमी अपने पेट्स को निकाल लेता है। अब ये तीनों भी बिल्ली को ढूंढने में इनकी मदद करेंगे, और इसके बाद यह सभी अलग अलग जगहों पर उस बिल्ली को ढूंढने लगते हैं, और ढूंढते इन तीनों को बिल्लियां तो मिलती हैं, लेकिन वो मीना नहीं होती, और आखिर में एलन और एलेना उदास हो जाते हैं। सो ताकुमी कहता है चलो दूसरी ओर ढूंढते हैं, और अब गलियों में ढूंढते हैं। इन्हें फिर से अलग अलग प्रकार की कई सारी बिल्लियां मिलती हैं, लेकिन मीना नहीं। इसी वजह से ताकुमी इन दोनों से पूछता है क्या हमें उसे ढूंढना बंद कर देना चाहिए? यह दोनों कहते हैं नहीं, हम उसे ढूंढेंगे। और इसके बाद ये सभी एक ही और इशारा करते हैं कि हमें मीना को वहाँ ढूंढना चाहिए। तभी जूल को किसी की गंध मिलती है, और फिर इनकी नजर एक बिल्ली पर जाती है, और यह होती है मीना काली बिल्ली सफेद पंजों के साथ। ताकुमी है वरना वो हमसे डर जाएगी। जिसके बाद ये दोनों धीरे धीरे मीना की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही यह मीना के से करीब पहुंचते हैं, वो इन्हें देखकर गुर्रा नहीं लगती है। लेकिन इसके बाद एलन उसे अपना लॉकेट दिखाता है, और लॉकेट को देखकर मीना उनके पास आ जाती है। जिसके बाद ताकुमी उसे पकड़ लेता है, और यहाँ एलन और एलेना को लगता है कि मीना भूखी है, इसलिए ताकुमी अपनी इन्वेंट्री में से दूध निकालता है और एक बर्तन
बर्तन में उसे डाल देता है, जिससे मीना उसे पीने लगती है और मीना को इस तरह दूध पीता हुआ देख ये एलन और एलेना बहुत खुश होते हैं और उन्हें खुश देख ताकुमी भी खुश होता है। और इसके बाद यह तीनों गिल्ड में आकर मीना को उसकी मालकिन को सौंप देते हैं। जिसके बाद ताकुमी पूछता है तो अब हम घर चले, लेकिन ये दोनों ही ताकुमी से कहते हैं हमें और ढूंढना है। यह सुन ताकुमी लूना से पूछता है क्या कोई दूसरा क्वेस्ट है आपके पास? लूना कहती है तो लेकिन यह थोड़ा मुश्किल है, गोब्लिन्स को मारना पास के गांव में काफी सारे गोब्लिन्स लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कोई भी हाई रैंक एडवेंचरर इस क्वेस्ट को नहीं ले रहा क्योंकि इसमें ज्यादा मुनाफा नहीं है और लो रैंक के एडवेंचरर गोब्लिन्स को हरा नहीं पाएंगे। अब इसी वजह से ताकुमी इस बारे में इन दोनों से पूछता है, लेकिन इन्हें तो पता ही नहीं होता कि गोब्लिन्स क्या होते हैं। जिसके बाद यह तीनों फीट और जूल पर बैठकर उस गांव में आ जाते हैं जहां गोब्लिन्स के हमले बढ़ रहे हैं और यहां ताकुमी जूल और फीट को फिर से छोटा होने को कहता है। जिसके बाद यह सभी गांव की ओर जाते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं। ताकुमी उन्हें बताता है हम वो एडवेंचरर्स हैं जिन्होंने गोब्लिन्स को मारने का क्वेस्ट लिया है, वैसे मैं गांव के मुखिया से मिलना चाहूंगा। जिसके बाद ये दोनों दरवाजा खोलते हैं और एक गार्ड ताकुमी को गांव के मुखिया के पास ले जाने लगता है। ताकुमी को पता चलता है कि गोब्लिन्स इनके गांव पर अब बहुत ज्यादा हमले करने लगे हैं। गांव के मुखिया के घर पर आने के बाद ताकुमी सीधा उससे गोब्लिन्स के बारे में पूछता है, लेकिन पहले वो मुखिया पूछता है तुम्हारे बाकी के साथी कब आएंगे? ताकुमी बताता है मेरी टीम में बसे हम तीनों हैं। यह बात सुन मुखिया परेशान हो जाता है क्योंकि ताकुमी को देखकर जरा भी नहीं लगता कि वह ताकतवर है। सो ताकुमी उसे अपना गिल्ड कार्ड दिखाता है। मुखिया यह देख हैरान हो जाता है कि ताकुमी एक ई रैंक एडवेंचरर है, लेकिन तभी एक आदमी आकर बताता है गोब्लिन्स ने गांव पर हमला कर दिया है। ताकुमी कहता है हम जाकर उनका मुकाबला करेंगे। मुखिया कहता है तुम अपने साथ बच्चों को लेकर जाओगे? वो कहता है हाँ, क्योंकि अपनी नजरों के सामने मैं इनकी हिफाजत अच्छे से कर पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव में अफराद की हमला कर दिया है और यहाँ एक गोब्लिन एक औरत को मारने ही वाला था, लेकिन तभी ताकुमी उसे अपनी ईयर शॉट से खत्म कर देता है और सभी ताकुमी उसे अपनी ईयर शॉट के कर देता है और सभी गांव वालों से एक जगह छुपने को कहता है। ये दोनों पूछते हैं क्या हम इनसे लड़ सकते हैं? ताकुमी कहता है हाँ, लेकिन जरा ध्यान से। और इसके बाद वहाँ पर बोल्ट, जूल और पीट भी आ जाते हैं क्योंकि ये भी गोब्लिन से लड़ना चाहते थे। ताकुमी कहता है कि ठीक है, लेकिन अपने इसी छोटे रूप में रहना। जिसके बाद भैया एलन, एलेना, जूल और फीट और साथ ही बोल्ट भी गोब्लिन्स की सिट्टी पिट्टी गुल करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा गोब्लिन आ जाता है। ताकुमा देखता है कि ये एक बड़ा गोब्लिन आ जाता है। ताकुमी देखता है कि ये एक हाई रैंक गोब्लिन है, इसे मुझे ही हराना होगा, लेकिन अगले ही पल में एलेन और एलेना एक साथ इसमें लात मारकर इसे हरा देते हैं और ताकुमी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ताकुमी कहता है और सारे के सारे गोब्लिन्स हार चुके हैं। ताकुमी कहता है अरे तुमने तो सभी गोब्लिन्स को हरा दिया। एक आवाज उससे कहे हाँ, और यह आवाज थी जूल की। जूल इन गोब्लिन्स को हराने की वजह से टेलीपैथी सीख चुका है। जूल कहता है अब मैं आप सभी से बात कर सकूं। मास्टर ताकुमी कहता है तुम मुझे मास्टर बुलाना बंद करोगे? सुनने में थोड़ा अजीब लगते हो, लेकिन जूल को यह बात पसंद नहीं आती। सो एलन और एलेना कहते हैं कि तुम इन्हें ताकू बुलाओ, हम भी इन्हें यही बुलाते हैं और इस बात से जूल खुश हो जाता है। फीट कहता है मैं आपको मिस्टर ताकू कहकर बुलाऊंगा और वोल्ट मैं आपको चीफ कहूंगा। यह तीनों टेलीपैथी सीख चुके हैं और इनकी आवाजों से ताकुमी को पता चलता है कि फीट फीमेल, जूल मेल और बोल्ट मेल है। इसके बाद एलन और एलेना कहते हैं अब हम सभी एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे। ताकुमी याद करता है कि एलेना और एलन इनके साथ बात करने के लिए कितने ज्यादा बेसब्र थे और इन दोनों ने ही इन्हें बहुत कुछ सिखाया आया है, जो देख जूल और फीट कहते हैं। जिस वजह से ताकुमी इन दोनों का सिर सहलाने लगता है। हमें भी सहला इए ना। सो ताकुमी उन्हें सहलाने लगता है, लेकिन तभी यह देखते हैं कि एक जगह आग लग गई है, जो देख ताकुमी कहता है यह आग शायद से गोब्लिन्स ने लगाई होगी, लेकिन यहाँ मैं ये देख सकता हूँ कि मैंने अपने वाटर मैजिक को किस हद तक सीख लिया है। और इसके बाद ताकुमी उस जगह पर आकर अपने एक स्पेल वाटर बॉल का यूज करता है, लेकिन उसे भाई कुछ होता नहीं था। मी फिर से वाटर बॉल का यूज करता है, लेकिन भाई फिर से कुछ नहीं होता। सो इसके बाद ताकुमी अपना पूरा जोर लगाकर डबल वाटर बॉल का यूज करता है, इस बार भी कुछ नहीं होता। यह क्या टाइम पास हो रहा है। इसके बाद जूल अपने वाटर मैजिक का यूज करके उस आग को आसानी से बुझा देता है और चाह से ताकुमी को मैजिक के बेसिक्स को अच्छे से सीखना होगा, लेकिन जिससे ताकुमी को बहुत अच्छा लगता है। जिससे ताकुमी को उदास देख एलन और एलेना उसका सिर सहलाने लगते हैं। अब शाम के वक्त पूरा गांव इन सभी को बाय बाय कहता है और इसके वक्त पूरा गांव इन सभी कहता है और इस क्वेस्ट को पूरा करने से इन्हें रिवॉर्ड भी मिलता है। और इसके बाद यह घर आते हैं। आज के दिन भैया एलन और एलेना ने बहुत मेहनत की है। पहले बिल्ली को ढूंढना, उसके बाद गोब्लिन्स
को हराना ताकुमी को लगता है ये दोनों बहुत ज्यादा थक गए होंगे, लेकिन वो दोनों ताकुमी से कहते हैं हमें पढ़ना सिखाओ, जिसके बाद ताकुमी उन्हें पढ़ना सिखाने लगता है। लेकिन यहाँ एलन और एलेना को समझ नहीं आता कि मछली लियो समुद्र क्या हो। सो यहाँ ताकुमी के दिए ली और समुद्र क्या होता है। और इसके अगले दिन वो वॉल्ट और फेरिस को बुलाता है उन्हें यह बताने के लिए कि वह सीरन छोड़कर जा रहा है। दोनों पूछते हैं कि आखिर क्यों ताकुमी बताता है। मैं इन दोनों को यह दुनिया दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तय किया है कि अब हम साउथ की ओरसी साइड टाउन ऑफ वैली में जाएंगे। यह बात सुन वल्ट तो उदास हो जाता है। अब इसके बाद वहाँ से जाते हुए वल्ट कहता है ताकुमी हमारी कितनी मदद करता था, आगे मॉन्स का सामना करने वो बहुत ज्यादा काबिल है और साथ ही वो बच्चे भी। फेरिस कहता है आपने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद ताकुमी एलन और एलेना उन सभी से अलविदा कहने जाते हैं जिन्होंने इनके साथ अच्छा व्यवहार किया। लूना तो यह बात सुन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। आप वापस आओगे ना मेरे लिए? ताकुमी को लगता है किखी से मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, लेकिन लूना कहती है मेरे लिए काफी सारे रेयर मटेरियल लेकर। इसके बाद यह सभी पेस्ट्री की दुकान में आते हैं। इन दोनों को भी इनके जाने का दुख होता है। एलन और एलेना कहते हैं हम आपसे मिलने फिर आएंगे। और यहाँ ताकुमी कहता है मुझे आपकी एक मदद चाहिए, क्या आप हमारे लिए इतना ब्रेड बना सकते हैं जो कुछ दिनों तक हमारे काम आए? वो कहता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद ताकुमी उसे अलग अलग ब्रेड्स के टाइप बताने लगता है। इसी के साथ वो उन्हें कुछ सामान भी देता है जिनके इस्तेमाल से और भी बढ़िया ब्रेड बनाया जा सकता है। ब्रेड्स के लिए एलन और एलेना भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अगले सीन में हम एलन लियो के कपड़े खरीदने के लिए आए हैं और आंटी यहाँ ताकुमी से इन कपड़ों के पैसे नहीं लेती क्योंकि ये इनकी ओर से इन बच्चों के लिए गुड बाय गिफ्ट है। और आखिर में ताकुमी चर्च में आता है गॉड सिल्फरल उर्फ सिल के पास और उनसे प्रार्थना करता है तुम ठीक तो हो न? ताकर पूछते हैं कैसे हो न? ताकुमी कहता है मुझे इस तरह डराना बंद करो। ताकुमी की बात का सिल को बुरा लगता है, तुम कभी कभार ही मुझसे मिलने आते हो। सो अब ताकुमी उसे बताता है कि हम सीरन छोड़कर बैली की ओर जा रहे हैं क्योंकि मैं इन दोनों को समुद्र दिखाना चाहता हूँ। सिल कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। ताकुमी कहता है अब मैं तुमसे बैली में पहुंचने के बाद बात करूंगा। ओके वो कहता है मैं इंतजार करूंगा। और लेकिन वहां से बाद ये तीनों इस टाउन को अलविदा कहता है। यह बच्चे मेरा व्यापार है। और उसे जाने से पहले ही एक आदमी कहता है यह बच्चे मेरा हो आर हैं। देख एलन और एलेना भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि यह वही आदमी है जो इन्हें टाउन में बेचाने के लिए आ रहा था, लेकिन मॉन्स्टर्स के हमले की वजह से उसने इन दोनों को जंगल में फेंक दिया ताकि मॉन्स्टर्स का ध्यान इन बच्चों की ओर जाए और यह आदमी यहाँ से सही सलामत निकल जाए, जिसके बाद मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं। ताकुमी भी यहाँ देखता है कि उस आदमी को देखे दोनों डरने लगे हैं। उसकी पता चलता है कि यह बात सुन ताकुमी अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है जिससे हजा पता होता है। वो आदमी कहता है इन बच्चों को वापस करो। ताकुमी कहता है ये दोनों मेरे भाई बहन है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इन जैसे यूनिक बच्चों है वो पहचानने कोई गलती करूंगा? मैं इन जैसे यूनिक बच्चों को पहचानने में कोई गलती होगा। और यहाँ ताकुमी यह समझ जाता है कि ऐसी इसी वजह से थी क्योंकि इस आदमी ने उन्हें चारे के रूप में मॉन्स्टर्स को फेंक दिया होगा। गुलामों की बॉडीज पर एक मार्ग होता है जिससे लोगों बताकर इन्हें किडनैप करना चाहते हो, है ना? और तभी वहाँ आ जाते हैं फॉरेस्ट और ग्रेन वर्ल्ड। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ फॉरेस्ट और ग्रेन वर्ल्ड ने ताकुमी की मदद की है। ताकुमी के भाई बहन है। और इसके बाद ताकुमी घबराए हुए एलन और एलेना से कहता है तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दो और एलेना से कहता है मैं तुम दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और यह बात सुन एलन और एलेना रोते हुए ताकुमी के गले लग जाते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट ने ताकुमी को एक लेटर देता है जो प्रोविंशियल लॉर्ड ऑफ वैली के लिए एक इनविटेशन है, इसीलिए वो ताकुमी को वहां पहुंचने पर उससे जाकर मिलने को कहता है और ताकुमी उससे कोई भी मदद मांग सकता है। ताकुमी कहता है आग्रह में कोई भी मदद मांग सकता है। ताकुमी कहता है आग्रह में कोई भी परेशानी होती है। और इसके बाद ताकुमी उनसे जरूर एलेना से कहता है चलो अब जाने का वक्त आ गया है। सर फॉरेस्ट और सर वॉल्ट को अलविदा कहो, जिस पर वॉल्ट कहता है रहने दो। कुछ देर पहले जो हुआ यह दोनों उस वजह से डरे हुए हैं, लेकिन जब हम अगली बार मिलेंगे तब फुल एनर्जी के साथ मिलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों अपने सफर पर निकल चुके हैं, लेकिन ताकुमी देखता है कि ये दोनों अभी भी काफी उदास हैं। सो तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर हम फॉरेस्ट ऑफ काया से होकर जाएं, जिसके बाद हम इन तीनों को जंगल में देखते हैं। और यहाँ आने के बाद ताकुमी अपने पेट्स को बाहर निकालता है जिनके साथ एलन और एलेना खेलने लगते हैं। हम तीनों एक लंबे सफर पर जा रहे हैं। तो तभी ताकुमी कहता है क्या जूल तुम दोनों हमें वहां तक पहुंचा सकते हो? जिसके लिए वो दोनों खुशी खुशी राजी हो जाते हैं और बोल्ट चला जाता है आसमान में यह देखने के लिए कि आगे कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन
इसके बाद जैसे ही यह सभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनका सामना एक खूनी भालू से हो जाता है। लेकिन तभी बोल्ट आकर इसकी एक आंख को फोड़ देता है, जिसके बाद जूल और फिट अपने एक ही हमले से इसे खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी इन्हें एक और दिखाई देता है और उसे भी इन्हें एक और भालू दिखाई देता है, और ऐसा करने की वजह से एलन और एलेना इन दोनों का सिर सहला है। लेकिन जैसे ही जूल एलेना को चाटने की कोशिश करता है, ताकुमी कहता है तुम दोनों ने अभी अभी खूनी भालू को मारा है, जिस वजह से दोनों के मुंह को मारा है, जिस वजह से तुम दोनों के मुंह गंदे हो गए हैं। जिसके बाद ताकुमी अपने वाटर मैजिक से इनको अच्छे से साफ कर देता है। जिसके बाद ये दोनों एलेन और एलेना को चाटने लगते हैं, और अब एलेन और एलेना को फिर से हंसता खेलता हुआ देख ताकुमी भी खुश हो जाता है। और इसके बाद शाम होते होते ये सभी फॉरेस्ट ऑफ काया को पार कर जाते हैं, और इसके बाद एक खुली जगह पर अपना कैंप लगाते हैं। ताकुमी एलन और एलेना से पूछता है कि उन दोनों को क्या खाना है, और वो दोनों क्रीम ब्रेड कहते हैं। ताकुमी कहता है कि क्रीम ब्रेड तो हमें नाश्ते में खाना चाहिए, ना कि डिनर में। वो दोनों उसकी बात मान लेते हैं, और इसके बाद ताकुमी इन दोनों को एक डिश के बारे में बताता है जो चावल और अंडे से बनती है। उन दोनों को लगता है कि डिश कुछ ऐसी होगी, चावल और अंडा, और ये दोनों उसे खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं। और तभी ये तीनों भी कहते हैं कि इन्हें भी वो डिश चखनी है। ठीक है, हम सभी आज ओया को डॉन खाएंगे, और अगले सीन में खाना बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन ये वैसा जरा भी नहीं होता जैसा इन दोनों ने सोचा था। लेकिन इसके बाद सभी लोग खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दोनों यहाँ अपने छोटे रूप में आ जाते हैं और फिर खाना खाने लगते हैं। क्योंकि अगर ये तीनों अपने बड़े रूप में खाना खाएंगे तो इतना खाना इनके लिए एक निवाले के बराबर होगा। एलन और एलेना को भी ये डिश काफी अच्छी लगती है, और बस इसी तरह ये सभी खाने कमा लेते हैं। अब इसके बाद मजा लेते हैं। अब इसके बाद बाकी सब तो सो जाते हैं, लेकिन ताकुमी अभी भी जागते हुए आसमान में तारे देख रहा था। दोस्तों, इस दुनिया में 3 चांद हैं, एक लाल, एक पीला और एक नीला, और साल के इस वक्त नीला चांद दिखाई नहीं देता। ताकुमी को इस दुनिया में आए 2 महीने हो चुके हैं, और वो यहाँ गुजारे अपने वक्त को याद करने लगता है, जो कि बहुत हीरो रोमांचक रहा है। और बस यही याद करते हुए ताकुमी सो जाता है, अगुड़ने लगते हैं, और बस यही याद करते ही ये सभी आगे बढ़ने लगते हैं। और कुछ ही वक्त बाद इनकी नजरों के सामने आता है समुद्र। इसके बाद ये तीनों बीच पर आते हैं, और यहाँ आते ही एलन और एलेना पानी के साथ खेलने लगते हैं। सो ताकुमी उन दोनों को यहाँ बताता है कि समुद्र का पानी खारा होता है, इसीलिए इसे पीना मत। लेकिन इतने बड़े और खूबसूरत समुद्र को देखकर ये दोनों पूछते हैं, क्या हम इसे कहते हैं? ताकुमी पूछता है, तो तुम दोनों जानना चाहते हो कि इस पानी का स्वाद कैसा होता है? हम तो अपनी उंगली को पानी में डुबोकर फिर उसे टेस्ट करो। और जब ये दोनों ऐसा करते हैं तो उसका स्वाद इन्हें बहुत बुरा लगता है। वैसे इसके बाद सारे पेट्स और एलेन और एलेना पानी में खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक ताकुमी को किसी की आवाज आती है। लेकिन जब वो गौर से देखता है तब उसे समुद्र में एक लड़की दिखाई देती है, लेकिन उसे कोई दिखाई देती है। ताकुमी को लगता है कि ये लड़की पानी में डूब रही है। इसी वजह से वो अपनी इन्वेंट्री में देखने लगता है कि क्या उसके पास कोई ऐसी चीज है जो इस लड़की की मदद कर सके। लेकिन तभी वो लड़की पूछती है, क्या आप ही सर ताकुमी हैं? वो कहता है, हाँ मैं ताकुमी हूँ। आगे वो लड़की कहती है, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं मिलेना द मरमेड हूँ। ये बात सुन ताकुमी उसका स्टेटस देखता है। मरमेड हूँ, ये बात सुन ताकुमी उसका स्टेटस देखता है। यदि आपके बारे में वाटर गॉड के एक सेवक ने बताया है। तभी वहाँ एलन और एलेना आकर पूछते हैं, ये कौन है? ताकुमी कहता है, ये एक मरमेड है जो समुद्र में रहती है, और इस मरमेड को और एलेना के नाम भी पता होते हैं। सो ताकुमी पूछता है, आखिर वाटर गॉड के इस सर्वेंट को मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता? वो कहती है, हमसे कहा गया है कि जिस दिक्कत का सामना इस वक्त हम कर रहे हैं उसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। ताकुमी पूछता है, क्या मदद चाहिए? वो लड़की कहती है, पहले आप हमारे गाँव चलिए, वहाँ आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन इस लड़की का गाँव पानी के अंदर होता है। ताकुमी कहता है कि हम पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। इसके अलावा बेचारे ताकुमी को तैरना भी नहीं आता। जब भी वह तैरने की कोशिश करता था तो पानी के अंदर चला जाता था। जब भी वह तैरने की कोशिश करता था तो पानी, तभी वो याद करता है कि सिल ने उसे काफी अच्छे स्टेट्स दिए, तो शायद वो यहाँ तैर सके। और ये दोनों तो बस एक ही बार में तैरना सीख जाएंगे। और तभी मिलेना कहती है, आपको पानी के अंदर सांस लेने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास यह है। और इसके बाद वो लड़की उन चीजों को अपने मैजिक से ताकुमी को दे देती है। ताकुमी
देखता देखा थे तो ब्रेसलेट्स हैं, और ये ब्रेसलेट्स हैं और ब्रेसलेट्स इस मरमेड के स्किल से बने होते हैं, जिस वजह से इन्हें पहनने वाला पानी के अंदर सांस ले सकता है। और अब इसके बाद ताकुमी कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी दिक्कत को सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन वो लड़की इसी बात से खुश हो जाती है कि ताकुमी उसके साथ चलेगा, और इसके बाद ताकुमी के पेट्स फिर से उसकी शैडो बन जाते हैं, जिसके बाद ताकुमी लेता है और यह बात सुनकर कि ये पानी के अंदर जाने वाले एलेना को पहना देता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यही पानी के अंदर आकर ताकुमी देखता है कि ये भीग भी नहीं रहे, क्योंकि इन ब्रेसलेट की वजह से पानी के अंदर आकर ताकुमी देखता है कि जो इन्हें भीगने से बचाएगी। और इसके बाद ये तीनों समुद्र के अंदर आते हैं, लेकिन ये तीनों समुद्र के अंदर आते हैं, लेकिन ताकुमी नोटिस करता है कि पानी में सांस के साथ ही वह पानी में बात भी कर पा रहा है। वहीं एलन और एलेना को पानी के अंदर बहुत मजा आ रहा था, यह दोनों काफी अच्छे से तैर भी रहे थे। अब उन्हें देख ताकुमी भी तैरने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। सो मिलेना उससे कहती है, तुम